students. Hello students, welcome to my YouTube channel Azurite Physics. The content of the video are electric potential as potential gradient and electric potential due to a system of charges. तो इस वीडियो के हमारे कंटेंट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, और दूसरा है कि एक चार्जेस के सिस्टम के कारण अगर हम एक चार्जेस का ग्रुप लें तो उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ओके, तो फर्स्ट हम करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज पोटेंशियल ग्रेडियंट और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज in potential in the direction of electric field is called potential gradient. Okay, तो स्टूडेंट्स कंसिडर करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज माइनस प्लेट पर, नेगेटिव प्लेट पर रखा हुआ है। ठीक है, जब इसे हम नेगेटिव प्लेट से और पॉजिटिव प्लेट की ओर लेकर जाते हैं तो क्योंकि यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव प्लेट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव होगी, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव प्लेट के बीच लगने वाले फोर्स के अपोजिट वर्क करना पड़ता है। और इस वर्क के द्वारा जो पोटेंशियल होगा इस चार्ज के लिए, उसमें चेंज बनेगा। ठीक है, तो उस पोटेंशियल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। हमने मान लिया कि हमने इस चार्ज को यहाँ से और यहाँ पर ले आए, तो जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो होगी डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जहाँ ये क्यू हमने मान लिया कि क्यू जो है चार्ज क्यू नॉट है, एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। ओके, तो क्योंकि इस पर जो फोर्स लगाया जा रहा है, जो चार्ज पर फोर्स लग रहा है वो लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में, और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स के अपोजिट, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो फोर्स के लिए, यहाँ वर्क के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और इनटू कॉस 180 डिग्री। तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। जब डॉट प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो हो जाएगी एफ डी कॉस थीटा अपॉन क्यू नॉट। यहाँ जो ये डी है ये हम मान सकते हैं कि डी इन प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है। हम चार्ज क्यू नॉट को नेगेटिव प्लेट से और पॉजिटिव प्लेट की ओर ले आए हैं। तो कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा माइनस एफ इंटू डी अपॉन क्यू नॉट, डेल्टा वी की वैल्यू। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। तो यहाँ हम एफ को रिप्लेस कर देंगे क्यू नॉट ई से, ये हो जाएगा क्यू नॉट ई इंटू डी अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी, और ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डी। और अगर ये प्लेट्स बहुत ही क्लोज हो, इनफाइनाइटली क्लोज, इफ द प्लेट्स आर वेरी क्लोज, अगर ये प्लेट बहुत क्लोज होगी तो इस डिस्टेंस को हम डेल्टा डी लिख सकते हैं। देन स्मॉल डी टेंस टू डेल्टा डी
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा डी। ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के और पोटेंशियल के बीच। यहाँ जो माइनस साइन है, ये जो माइनस साइन है ये डिनोट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आने पर पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस साइन शो दैट द डायरेक्शन दैट द पोटेंशियल is decrease in the direction of electric field। ओके, तो एक रिजल्ट और हमारे यहाँ बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला बना है हमारा माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा डी है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होगी ये हो जाएगी वोल्ट पर मीटर। और वोल्ट पर मीटर जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट से इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम। तो ये वोल्ट पर मीटर भी न्यूटन पर कूलाम के इक्वली है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जेशन है। तो इसे हम कैसे चेंज करके देखेंगे। हमारे पास है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो V इज इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू नोट। W अपॉन क्यू नोट मीन्स जूल पर कूलाम और इनटू मास के लिए किलोग्राम। एनर्जी के लिए, वर्क के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर। सॉरी ये मीटर है, ये मीटर है, ये मीटर है। तो न्यूटन मीटर अपॉन कूलाम मीटर, और कूलाम मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा न्यूटन पर कूलाम। तो दोनों यूनिट सेम आ गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इसके लिए कंसिडर हम करते हैं कि कंसिडर और सपोज दैट n पॉइंट चार्जेस और कौन कौन से होंगे, Q1 कंसिडर कर लिया हमने, Q2, Q3, ठीक है, और डैश 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 Qn। ये सब जो है किसी पॉइंट P से स्मॉल r1, r2, r3 डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो लिखते हैं Q1, Q2, Q3 डैश 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 Qn आर lie at a distance r1, r2, r3 dash 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 rn from a point P, from a point P। ऐसे कंसिडर करते हैं कि ये कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P से ये पॉइंट चार्ज Q1, ये पॉइंट चार्ज Q2, ये पॉइंट चार्ज Q3, ये पॉइंट चार्ज Q4 और ऐसे डैश 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 कोई पॉइंट चार्ज Qn है। और ये इस P पॉइंट से R1, R2, R3, R4 डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और Rn डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो इस तरह से जो P1 के कारण P पर R1 चार्ज Q1 के कारण पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट P इज इक्वल टू V1, हमने कंसिडर कर लिया V1 इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन डिस्टेंस R। सिमिलरली ड्यू टू Q2, Q3, Q4 डैश 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 Qn के कारण जो पोटेंशियल होगा V2 भी सिमिलरली ऐसे ही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R
V3 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q3 अपॉन R, और ऐसे डैश 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 n के लिए Vn इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Qn अपॉन Rn. Okay, because electric potential is a vector, is a scalar quantity, sorry, scalar quantity, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए पी पॉइंट पर जो टोटल पोटेंशियल होगा वो सभी चार्जेस के कारण पोटेंशियल के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा. सो पोटेंशियल एट पी is equal to the algebraic sum of potential due to all charges. सभी चार्जेस के पोटेंशियल के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा. तो हम लिख सकते हैं कि V नेट ये इक्वल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डैश 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 Vn, या हम सभी को अगर ऐड करते हैं तो सभी में से 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, और क्या बचता है Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3, और ऐसे ही डैश 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 Qn/Rn. या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V नेट इक्वल होगा 1/4πε0, और ये सभी का ऐड हो रहा है तो समीशन Qi/Ri, वेयर i इज इक्वल टू 1 to n. नेट पोटेंशियल के लिए ये फॉर्मूला होगा. अलजेब्रिक सम से हमारा मतलब है कि अगर कोई चार्ज नेगेटिव है तो उसके कारण पोटेंशियल नेगेटिव होता है, इसलिए वो पोटेंशियल माइनस में ले जाएगा, और अगर कोई चार्ज पॉजिटिव है तो उसके कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, इसलिए वो चार्ज पॉजिटिव लिया जाएगा. ओके, एक सिस्टम और बन सकता है यहाँ कि अगर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है एक डायपोल के कारण, ठीक है, तो उसका आपका फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है, वैसे तो आप पहले कर चुके हो, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये आती है कि पोटेंशियल जो है V एक यूनिट चार्ज के कारण, पोटेंशियल एक यूनिट चार्ज के कारण डिस्टेंस से किस तरह रिलेटेड होता है. तो यूनिट चार्ज के कारण पोटेंशियल होता है 1/4πε0 इंटू Q/R. तो चार्ज अगर हमारा कांस्टेंट है 1/4πε0 भी कांस्टेंट है, तो V जो है प्रोपोर्शनल होगा 1/R के. लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल में फॉर्मूला बनता है V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P/R². तो वहाँ V प्रोपोर्शनल होगा 1/R² के. ये एक MCQ क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, तो इसका आपको ध्यान रखना है. वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.